यूटीआई जिसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें होता यह है कि जो आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी कि जो पेशाब का रास्ता है, जहां ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये जो रास्ता है इसमें किसी भी लेवल पे सूजन हो जाए या इन्फेक्शन आ जाए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ब्लैडर और यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन होता है उसमें सूजन किन किन कारणों से आती है और उनका क्या इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके सूजन आने का जो कारण है वो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या कोई केमिकल इरिटेंट हो उसके चलते, या कोई फॉरेन बॉडी यानी कि पथरी वगैरह हो जाए उसके चलते, और या कोई ट्रॉमा यानी कोई इंजरी हो जाए उसके चलते आपके ब्लैडर में और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है। नॉर्मली ये इन्फेक्शन जो होता है असेंडिंग टाइप का होता है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता है, जैसे कि आपके लिंग में या आपकी योनि में इन्फेक्शन हुआ और वो चढ़ के पेशाब की नली में चले गया और उसके बाद जो ब्लैडर है जहां पे पेशाब स्टोर होता है वहां तक पहुंच गया। साधारण तौर पर तो ये देखा जाता है जो एक किसी भी व्यक्ति का जो पेशाब होता है यानी यूरिन होता है वो स्टेराइल होता है, यानी कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते और उसमें बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर भी नहीं पाते क्योंकि उसमें यूरिया की कंटेंट काफ़ी हाई होता है जबकि पीएच उसका लो होता है। इसके चलते उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज थोड़े स्ट्रांग होते हैं और वो ऊपर चढ़ जाते हैं और यूरेथ्रा और ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। अब आप पता कैसे लगाएं कि आपको यूटीआई है और इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षणों की। लक्षणों में अगर बच्चा है तो उसके अलग लक्षण होते हैं और अगर कोई बड़ा है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है पेशाब में जलन, जिसे हम डिसयूरिया बोलते हैं। पेशाब में जलन होगी बहुत ज़्यादा और हो सकता है कि नाभि के नीचे और लिंग के ऊपर या वजाइना के ऊपर थोड़ा थोड़ा पेन हो आपको और डल पेन हो और वहाँ पर बार बार आपको दर्द होता हो जब भी आप पेशाब करने जाएं। और पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जाना है आपको पेशाब करने, लेकिन पेशाब जो भी आता है बहुत कम आता है, कम मात्रा में आता है, लेकिन बहुत जलन और पेन के साथ आता है। कभी कभार पेशाब में हो सकता है कि पस भी आ जाए इन्फेक्शन के चलते, जिसे हम पाईयूरिया बोलते हैं। और हो सकता है कि पेशाब हेजिटेंसी, अर्जेंसी, जिसमें आपको लगे जाना है और पेशाब निकले ना। ये कुछ प्रमुख लक्षण थे। इनके साथ साथ मरीज को थोड़ा बुखार भी हो सकता है और हो सकता है मरीज को उल्टी जैसा भी लगे, बुखार भी आए और थोड़ा सा पीठ में भी थोड़ा हल्का फुल्का दर्द हो। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपका यूटीआई बिल्कुल ठीक कर देंगी। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है हमारी यूटीआई में रामबाण, जिसे हम बोलते हैं कैंथेरिस। कैंथेरिस नाम की दवा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर किसी भी व्यक्ति को पेशाब में बेहद जलन होती है और पेशाब एकदम जलन वाला आता है, टप टप बूंदें आती हैं जब भी वो करता है, पेशाब से पहले भी जलन है, पेशाब के टाइम पे भी बहुत जलन है, पेशाब करने के बाद भी जलन होती है, तो ऐसे केस में हम देते हैं कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 5 बार 1 हफ्ते के लिए आप लीजिए और आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरी हमारी दवा है जिसका नाम है एपिस मेलेफिका। इस दवा में भी बेहद जलन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई डंक मार रहा हो, इतनी डंक वाली, सुइयों की चुभन वाली ऐसी जलन होती है। और इसके अलावा किडनियों में पेशाब भी बहुत कम आता है और किडनियां यूरिन बना भी नहीं पाती हैं। और किडनियों को, जिन लोगों की प्रॉब्लम है, किडनियों का इन्फेक्शन है, उसके चलते वो इन्फेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है और यूरेटर, ब्लैडर सब चीज़ें इन्वॉल्व हो गई और बहुत जलन हो रही है। तो ऐसे केस में, और सूजन भी आ रही है शरीर में, ऐसे केस में हम देते हैं एपिस मेलेफिका। बहुत ही बेहतरीन दवा है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 5 बार लीजिए कम से कम 10 दिनों के लिए और आपको यूटीआई में बहुत अच्छा आराम आ जाएगा। याद रखिएगा, एपिस में डंक जैसा पेन होता है और जलन बहुत होती है। ये 2 क्लासिकल फीचर्स हैं और सूजन भी आ जाती है। तीसरे नंबर की हमारी दवा है जिसका नाम है स्टेफिसिगेरिया। स्टेफिसिगेरिया हम उन लोगों में देते हैं, उन महिलाओं में ज़्यादा देते हैं जिन्होंने जब उनकी फर्स्ट नाइट थी उसके बाद उनको पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद उनको ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो चुका है, जिसे सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। ऐसे केस में उनको पेशाब में बेहद जलन होती है। इंटरकोर्स के बाद जब भी उनको इन्फेक्शन हो जाए पेशाब में, मान लीजिए पति से इन्फेक्शन उनमें आ जाए, पति को भी था, अब उनमें भी आ गया और इंटरकोर्स के बाद है, वजाइना में इन्फेक्शन है, उसके बाद उनको हो गया, तो ऐसे केस में हम देते हैं, जिसे हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। ऐसे केस में ऐसी महिलाओं को हम देते हैं स्टेफिसिगेरिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 4 बार कम से कम 1 हफ्ते के लिए और बहुत अच्छा आराम आ जाएगा उनके यूटीआई में और सिस्टाइटिस भी ठीक हो जाएगा। ये हमारी दवा है जिसका नाम है सेबल सेरुलाटा। सेबल सेरुलाटा हम उन बुजुर्ग व्यक्तियों में देते हैं जिनको प्रोस्टेट के चलते, प्रोस्टेट उनका बढ़ गया है, अब इसके चलते उनको पेशाब आने में तकलीफ तो होती है,
साथ साथ उनको पेशाब में जलन भी बहुत होता है। ऐसे केस में हम उनको देते हैं सेबुल सेरुलाटा 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार 2-2 बूंदे और कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए। और ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों में बहुत अच्छा पेशाब में जो प्रोस्टेट बढ़े हुए के चलते उनको इन्फेक्शन हुआ है आराम आ जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स।